हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और सॉरी गाइस, वो लास्ट वीक में मेरे कुछ टर्म रिपोर्ट सबमिट करने थे और कुछ वाई एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे, तो लास्ट वीक में मैं ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिसमें मैं रिकरेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं करने वाला हूँ आज। तो प्रॉब्लम सेट नंबर 3, ये तीसरा ऑफलाइन ट्यूटोरियल है। तो इस प्रॉब्लम सेट में जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व दीज रिकरेंस रिलेशंस टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली ये वाले प्रॉब्लम्स सारे मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय रोजन वाली बुक से मैंने लिए हैं सारी, तो आप वहाँ से भी सारे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी सारे इकट्ठे कर लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारे प्रॉब्लम्स है सारे होमोजीनियस हैं, मतलब सारे होमोजीनियस हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एन वाली टर्म कोई नहीं है, सारे होमोजीनियस हैं। और चलो एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, पहला देख लेते हैं, एन इक्वल टू 2an-1 फॉर एन ग्रेटर देन 1 एंड एन नॉट इक्वल टू 3। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ए पार्ट। तो ए पार्ट में ये पूछ रहा था, मतलब जो रिलेशन गिवन थी, रिकरेंस रिलेशन एन इक्वल टू an-1 2an-1 था, यहाँ पर an-1 2an-1 और ए नॉट की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 2an-1 और ए नॉट की जो वैल्यू है वो 3 है, सही है। ऑब्वियसली एन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 से लेस होगी तो यहाँ पे जो n-1 है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एन की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो मतलब दो नहीं, एक दो नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं अभी फ़िलहाल दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। एक तो इटरेशन मेथड है, और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। तो पहले इसको मैं इटरेशन की मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। तो इटरेशन में किस तरह करते थे, an इक्वल टू 2। अच्छा, तो इस n को मैं लिख सकता हूँ n-1 इक्वल टू 2an-2, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है उससे ये वाला लेस होना चाहिए, वही तो हमारी रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n-2 n-2 आ गया। फर्दर अगर इसको मज़ीद एक स्टेप आगे हम लेके चलें तो यहाँ पे 2, अच्छा इसको बेसिकली अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये a क्या 2^2 an-2। अच्छा, एक स्टेप इसको मज़ीद आगे ले जाऊँ तो ये हो जाएगी 2² an-2 an-3 यहाँ पे आ जाएगी, एक मज़ीद लेस हो जाएगा। तो यह किसके इक्वल है, 2^3 an-3। इसी तरह इसको आगे लेके चलो तो एंड में ये किसके इक्वल हो जाएगी, एंड में इक्वल हो जाएगी 2n an-n, और 2n यहाँ पे an-n 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a0। और हमें पता है कि a0 किसके इक्वल है। तो हमारे पास a0 गिवन है कि a0 की वैल्यू 3 है। तो ये वाली बन जाएगी, n की रिकरेंस रिलेशन हो जाएगी 2n into 3। तो ये बेसिकली 3 टाइम्स 2n है। तो ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन आ गया बाय इटरेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू।
तो वो कैसे करेंगे, वो सर ने ये दोनों तरीके डिस्कस किए, सर ने जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू भी डिस्कस किए हुए हैं। तो इसको फ़िलहाल तो मैं जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू नहीं करने वाला, मैं इसको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इटरेशन मेथड सोल्व करने वाला हूँ। जनरेटिव फंक्शन के थ्रू भी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन ये गिवन थी 2a(n-1). तो ये जो रिलेशन है इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि n-1 हाईएस्ट डिग्री n है, लोएस्ट n-1 है, तो ये हो जाएगी 1, तो इसकी डिग्री 1 है। तो n को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, r⁴n, और ये रिप्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगी r⁴n इक्वल टू 2 टाइम्स r⁴n-1। अच्छा, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो ये हो जाएगी r इक्वल टू 2, r की वैल्यू हो गई 2। तो r की वैल्यू जब 2 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2 पावर n। लेकिन हमें जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू C1। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही कांस्टेंट है तो C को भी लिख लो चाहे 2 पावर n। अच्छा, और हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि n0 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जब n की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो n0 इक्वल टू C1 2 पावर 0, तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 3, तो C1 की वैल्यू हो गई 3। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, n इक्वल टू 3 टाइम्स 2 पावर n। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया इस रिलेशन का बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड के। तो एक दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें तो बहुत सारे में सारे तो नहीं करने वाला, कुछ कर लूँगा और बाकी आप लोग देख लें। किसी को कुछ मसला वगैरह आ रहा हो तो फिर पूछ लें, ग्रुप पे पूछ लें या फिर मुझे टेक्स्ट करके पूछ लें। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई करने वाला हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ई में n इक्वल टू -4 n-1 और -4 n-2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई है। n इक्वल टू -4 n-1 -4 n-2। अच्छा, इस वाले रिलेशन को आप देख रहे हैं कि इसमें 2 लेग्स हैं, n-1 और n-2। तो 2 लेग्स वाले थोड़े मुश्किल होते हैं इटरेशन मेथड से, तो मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू करने वाला हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो n है इसको मैं क्या, सबसे पहले तो इसकी डिग्री क्या है, अगर आप डिग्री इसका बताना चाहें तो इसकी डिग्री है n-2, हाईएस्ट n है और लोएस्ट n-2 है, तो ये हो जाएगी 2। तो डिग्री इसकी 2 है। तो n r⁴ n, अगर ये वाली हम इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगी r⁴n इक्वल टू -4 r⁴n-1 -4 r⁴n-2। इसको पूरे इक्वेशन को r² से मल्टीप्लाई कर लेंगे और rn से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा r² इक्वल टू -4 r-4। अच्छा, और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ, r² + 4r + 4 इक्वल टू 0।
और यहाँ पे r+2 ऑल स्क्वायर इक्वल टू 0 और r इक्वल टू -2। एक ही सोल्यूशन है, लेकिन यह सोल्यूशन r इक्वल टू 2 ये रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे r की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है। तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन ये होगा कि n इक्वल टू C1 प्लस n टाइम्स C2 n2 -2 पावर n। तो यह सोल्यूशन होगी इसकी जनरल। अच्छा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी कि n और n0 क्या है। a0 0 है और n 1 है। तो अगर इसी इक्वेशन में, अच्छा हमारे पास a0 0 है और a1 1 है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू में क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ, तो 0 इक्वल टू C1 प्लस n की वैल्यू 0 तो C2 0 हो जाएगी, 0 टाइम्स -2 पावर 0, ये 1 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, और इसके बाद n की वैल्यू 1 पुट कर लें, तो a1 इक्वल टू C1 की तो वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगी C2 टू -2 पावर 1, और ये वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू -2 टाइम्स C2, तो C2 की वैल्यू आ गई -1/2। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन हमारे पास होगा n इक्वल टू C1 तो 0 है, n टाइम्स -1/2 टाइम्स -2 पावर n, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 पावर -1 इंटू -2 पावर n, और ये n टाइम्स -2 पावर n-1। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन होगा। सही, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। और इसके बाद जो सारे प्रॉब्लम इसमें सिमिलर हैं, और इसमें एक बात भी है कि यहाँ पे जो सारे इक्वेशन है, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है सारी क्वाड्रेटिक ही बन रही है, मतलब इससे हायर नहीं बन रही है, क्वाड्रेटिक, और शुरू में लीनियर भी बन रही थी, और मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक से ऊपर वाले नहीं है, डिग्री सारों की 2 से ग्रेटर नहीं है। तो इसका एक और कर लेते हैं और फिर दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट में n+2 भी है, तो कुछ अलग है उनसे। तो लास्ट पार्ट में है n+2 इक्वल टू -4 n+1 + 5 n, और a0 और a1 की वैल्यू 2 और 8 गिवन है। तो ये पार्ट n है, क्वेश्चन 1 का पार्ट n है। तो an+2 इक्वल टू -4 an+1 + 5 an, a0 की वैल्यू 2 गिवन थी और a1 की वैल्यू 8 गिवन थी। कंफर्म कर लेते हैं, a0 की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 8 सही। अच्छा, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू, अच्छा सबसे पहले इसकी डिग्री अगर देखना चाहो तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, n-2 - n जो कि है 2। तो हमारे पास जो n हम क्या गेस करेंगे, r पावर n। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर लें तो यहाँ पे आ जाएगी r पावर n+2 इक्वल टू -4 r पावर n+1 + 5 r पावर n।
अच्छा, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे आ जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू -4r प्लस 5। अच्छा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 5, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, इसको मैं एरेज करके माइनस लिख लेता हूँ, -5 इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे मैं इसके रूट्स निकाल लूँ तो इसके रूट्स बन जाएंगे r इक्वल टू, r की वैल्यूज़ आ जाएंगी, r की वैल्यूज़ होंगी वो कौन से दो नंबर हैं जिनको अगर ऐड कर लूँ 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ -5 आ जाए, तो वो नंबर हो सकते हैं +5 और -1। तो इसका मतलब r की वैल्यू -5 और r की वैल्यू 1, ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगी वो क्या होगी, n इक्वल टू c1 -5 पावर n प्लस c2 1 पावर n। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो c1 -5 पावर n प्लस c2, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन हो गई। और इसमें अब इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास n0 गिवन t 2 और a1 गिवन t 8। तो इस इक्वेशन में अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगी 2 इक्वल टू c1 प्लस c2। यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल गई। और अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो a1 आ जाएगा, a1 8 के इक्वल है। और यहाँ पे आ जाएगी -5c1 प्लस यहाँ पे c2। यहाँ पे c2 आ गया। और अभी इन दोनों को हमें सिमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर लूँ, माइनस माइनस माइनस, तो 8 - 2 6 इक्वल टू -6c1, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -1। और इसके बाद c2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, c2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया वो क्या होगी, a इक्वल टू c1 -5 है, तो -5 पावर n प्लस 3 टाइम्स 1 पावर n, जो कि हुई है। तो ये हमारे पास हो गई सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, तो क्वेश्चन 1 को हम यहाँ तक बस ख़त्म करते हैं। और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो 2 है इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन हैं सारों की डिग्री 2 से ग्रेटर है। तो सारों की डिग्री 2 से ग्रेटर मतलब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन होंगे, फोर्थ पावर रूट के इक्वेशन होंगे, और इस तरह के सारे इक्वेशन होंगे। तो इनमें एक बात भी है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी सारे होमोजीनियस हैं। एन होमोजीनियस कोई भी इक्वेशन यहाँ पे नहीं है, तो मेथड सारा वही है, मतलब इतने वो डिफरेंस नहीं है इसमें। बस यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, और रूट्स की मल्टीप्लिसिटी है वो भी देखने मिली कि अगर मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई तो फिर किस तरह उससे डील कर लेंगे। ये भी सर ने डिस्कस किए थे क्लास में। तो मैं इसका एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ।
तो पहला मैं कर लेता हूँ, n इक्वल टू 7 n-2 प्लस 6 n-3 और n0 की वैल्यू 9, a1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 3 है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट ए, यहाँ पे ए एन इक्वल टू 7 n-1 और सॉरी n-2 था, 6 n-3, यहाँ पे 2 था प्लस 6 n-3। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे n को हम क्या सपोज कर लेते हैं, r पावर n। तो यहाँ पे r पावर n इक्वल टू 7 टाइम्स r पावर n-2 आ गई प्लस 6 टाइम्स r पावर n-3। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगी r³ इक्वल टू, और ये 7 था तो यहाँ पे आ जाएगी 7r प्लस यहाँ पे आ जाएगी 6। और यहाँ पे अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो r³ माइनस 7r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। और अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी प्लस होगी, सॉरी प्लस तो नहीं होगी, माइनस होनी चाहिए, सॉरी कर लेता हूँ एरेज, आ गया। यहाँ पे जो है माइनस होगी, प्लस नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, और हम जो पहला फैक्टर होता है वो पहला जो इसका फैक्टर होता है हम वो ट्राइन एरर के थ्रू निकालते हैं, और उसके बाद फिर बाकी निकल जाएंगे सेंट्रल डिवीजन यूज़ करके या फिर डिवीजन एल्गोरिथम जो भी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, -1, सॉरी यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ +-1, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, और +-6। तो सबसे पहले तो हम ये ट्राई कर लेंगे +-1। तो अगर कोई भी एक निकल गया दूसरा तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे रूट इसका क्या हो सकता है, इसका अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 -7 -6, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो 1 तो इसका रूट नहीं हो सकता। अगर मैं 1 पुट करी मैंने, यहाँ पे r की वैल्यू अगर -1 पुट कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगी -1 + 7 -6 जो कि 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब r इक्वल टू -1 एक रूट हो गया इसका। और इसके बाकी रूट्स आप भी निकाल सकते हैं पे अब इजीली। बाकी मैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर लूँगा कि वो ज़्यादा इजी लगता है मुझे। तो सिंथेटिक डिवीजन में जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ऊपर थोड़ा इसको अगर लेके चलो मैं, r³ - 7r - 6, r³ - 7r - 6 इक्वल टू 0। तो ये वाली हमारी इक्वेशन थी। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे सारे टर्म्स के कोफिशिएंट लिख लेते हैं। अच्छा, एक ही इसमें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है r³ + 0 टाइम्स r2 - 7r - 6 इक्वल टू 0। बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ये है। ये टर्म यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि इसका आर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो सिंथेटिक डिवीजन में उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले r³ का जो कोफिशिएंट है वो 1 लिख लेते हैं, r स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिख लेते हैं, और r का कोफिशिएंट -7, और इसके बाद लास्ट में जो कांस्टेंट है वो -6 है। तो यहाँ पे जो रूट है हमने एक निकाला था -1। तो पहला स्टेप इसका यह है कि ये जो 1 है इसको सिंपल से मेथड नीचे लेके आते हैं। और यहाँ पे -1 टाइम्स 1 ये हो जाएगी -1, यहाँ पे -1, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया -1।
उसके बाद -1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा +1, यहाँ पे 1 आ गया, तो -7 और प्लस को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी -6। तो -1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी 0। तो बेसिकली ये 0 रिमाइंडर हमारे हैं, तो हमारी है, तो इसका मतलब ये बात भी कंफर्म होगी कि -1 जो क्यूबिक इक्वेशन का उसका एक रूट होगी। और ये जो 3 नंबर्स यहाँ पे आई हैं ये बेसिकली कोफिशिएंट है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये पहला वाला है 1, तो ये x² का कोफिशिएंट है, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, r² का कोफिशिएंट है, -1 ये r का कोफिशिएंट है और 6 ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी इसके हमें रूट्स फाइंड करना है। तो इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, वो कौन से दो नंबर हैं, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ -6 आ जाए, ऐड कर लो -1 आ जाए, तो वो नंबर -3 और +2 होंगे। तो इसका मतलब r की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और r की एक वैल्यू -2, और एक हमने पहले निकाली थी कि r की वैल्यू -1 भी है। अच्छा, तो अब हम आते हैं मेन सॉल्यूशन की तरफ अपने। तो हमारे पास n पर क्या होगा, अब क्योंकि सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो यहाँ पे -1 c1 -1 पावर n प्लस c2, कोई सा भी लिख लो, यहाँ पे 3 पावर n और प्लस c3 -2 पावर n। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। अभी हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, वो इनिशियल कंडीशन यूज़ करके c1 c2 और c3 की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो फिर वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो कौन सी थी, इसको थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, क्वेश्चन, अच्छा ये रहा, n0 की वैल्यू 9, a1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 32, 9 10 32, n0 की वैल्यू 9, a1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 32। अच्छा, यहाँ पे ये भी आता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ पे ये 9 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगी c1 प्लस c2 प्लस c3, एक इक्वेशन हो गई। और n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो यहाँ पे a1 आ जाएगा जो कि 10 के इक्वल है, इक्वल टू की वैल्यू 1 पुट कर दें तो -c1 आ जाएगी, और यहाँ पे +3 c2 आ जाएगी, और यहाँ पे -2 c3, और जब n की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 32 इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे तो यह c1 और प्लस यहाँ पे 9 c2 और यहाँ पे +4 c3 आ जाएगी। तो ये 3 इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं, c1 c2 और c3। तो ये हमें सॉल्व करनी है। तो इसको आप बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और जो सबसे इजी मेथड है वो मैट्रिक्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैट्रिक्स के थ्रू इस तरह सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सारे जो अननोन्स के उसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। अगर इसको मैं लिख लूँ, ये हो जाएगी 9 10 32 इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 1 1 -1 3 -2 1 9 4, और इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c1 c2 c3। तो वैल्यू c1 c2 और c3 की निकालनी है, तो इसको रेडियस इक्लोन फॉर्म में ले आके c1 और c2 c3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो शुरू
करते हैं 1 1 1 -1 3 -2 1 9 4। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक मेथड होता है, तो मैं इसको तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो 9 है, इसके बाद 10 और 32। तो इसमें रॉ ऑपरेशंस वगैरह हम करते हैं। तो सबसे पहले जो ये पहला टर्म है, मैं पूरा प्रोसीजर बताता जाऊँगा साथ साथ। जो सबसे पहला स्टेप है, हमें इसको 1 करना होता है। तो ये ऑलरेडी 1 है, अगर 1 नहीं होता तो 1 और समथिंग से पूरी रो को मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे लेट सपोज 2 होता तो 1 और 2 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करते। तो इस केस में ऑलरेडी 1 है, तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर है। दूसरा हमारा ये है कि ये जो -1 है और ये 1 है, इनको हमें ज़ीरोस करनी है। एक रो जो एलिमेंट्री 3 रो ऑपरेशन होते हैं, एक रो को दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारे 3 वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो उनको यूज़ करके हमें इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में ले आना है। तो 1 को अगर मैं जो रो 1 है इसको रो 2 में ऐड कर लूँ तो ये वाला -1 तो 0 हो जाएगा, और इसी रो 1 को रो 3 में माइनस कर दूँ तो रो 3 का जो पहला एलिमेंट है 1 वो 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन ये करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ कि जो रो 2 है उसमें रो 1 ऐड करने वाला हूँ, और जो रो 3 है उसमें रो 1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो ये मैं ऑपरेशन यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, पहला तो सेम रहेगा 9, और रो 2 में रो 1 ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 19 हो जाएगी। और रो 3 में रो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगी, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगी, और यहाँ पे 32 - 9 ये आ जाएगी 23। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो यह है कि जो सेकेंड रो का जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है, यह वाली 4, इसको हमें 1 करना है। इसीलिए हमें डायगोनल को 1 करनी है। तो आपने पहले रो के पहले एलिमेंट को 1 कर दिया, इसके बाद दूसरे रो के पहले एलिमेंट को 1 करते हैं, और इसके बाद तीसरे रो के तीसरे एलिमेंट को 1 करने की कोशिश करते हैं। तो जो 4 है इसको 1 कैसे कर सकते हैं, अगर मैं पूरे इक्वेशन को 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 तो 1 हो जाएगा। तो मैं ये करने वाला हूँ कि 1 ओवर 4 R2। तो पहले रो में तो कुछ चेंजेस नहीं हो रही हैं, तो सेम दूसरे रो को 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे -1 ओवर 4 आ जाएगा, और जो लास्ट है 19 ओवर 4 बन जाएगी। इसके बाद 0 8 3 23। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो 1 आ गई, 1 के ऊपर नीचे हमें 0 करनी है। तो पहला जो भी 1 आएगा उसके ऊपर नीचे सारे एलिमेंट को 0 करना है, ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो पहले हमने यहाँ पे जो 1 आ गई थी, इस 1 को यूज़ करके हमने नीचे 0 कर दिए थे। अभी यहाँ पे 1 आ गया, ये वाली, इस 1 के थ्रू ऊपर और नीचे 0 कर लेंगे। तो कैसे करेंगे ऑपरेशन, हम ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर R1 में मैं R2 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ऊपर वाला 1 तो 0 हो जाएगा, और नीचे वाले 8 को 0 करने के लिए नीचे वाला जो 8 है इसको 0 करने के लिए जो 1 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, एक मिनट थोड़ा ऊपर,
सही है। तो यहाँ से ये आ गया, और जो लास्ट लाइन है R3 को मैं 0 कैसे कर सकता हूँ, सॉरी R3 के जो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको 0 कैसे कर सकता हूँ, R3 माइनस 8 टाइम्स R2, यह मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे 1 1 1 अच्छा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 0 बन जाएगी, और यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे होगी, इसको मैं रिमूव कर लूँ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस -1/4। तो बेसिकली अगर इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 माइनस प्लस 1/4, तो ये हो जाती है 5, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो ये हो जाएगी 5 और 4, तो यहाँ पे 5 और 4 आ जाएगी। सही है। और यहाँ पे जो 9 है, 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है 19/4, तो 9 माइनस 19/4 ये कितना आएगा, ये आ रहा है 17/4। चेक कर सकते हैं आप, 9 इस 19/4, सो ये हो जाएगी 9 4 का 36, 36 माइनस 19, 36 माइनस 19 ये आ जाएगी 17, सही है। तो ये 17/4 आ रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं होगी, 0 1 माइनस 1/4, यहाँ पे 19/4 हो गई, और जो लास्ट लाइन है यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 0 हो गई। और 3, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर लूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन भी आपको दिखा सकूँ।